आफताब को लेकर टुकड़ा टुकड़ा बिखरे सबूतों को इकट्ठा करके श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने की कोशिश में लगी दिल्ली पुलिस ये जानकर हैरान है कि अब तक की तमाम पूछताछ और पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब ने बड़ी चालाकी से कई सारे जुर्म कबूल भी कर लिए। मसलन पॉलीग्राफी टेस्ट में आफताब ने एक बार फिर माना कि उसने श्रद्धा का कत्ल किया। श्रद्धा की हत्या का उसे कोई अफसोस नहीं। श्रद्धा की लाश के टुकड़े उसने जंगल में फेंके। श्रद्धा के अलावा दूसरी लड़कियों से उसके रिश्ते रहे। आफताब का आत्मविश्वास दिल्ली पुलिस के दिमाग को चक्कर घिन्नी बना रहा है। जिस कॉन्फिडेंस से वो अपना जुर्म कबूल करता रहा, उसने सभी को चौंकाया है। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान आफताब काफी रिलैक्स भी दिखा। श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफताब खुद को बेहद चालाक समझ रहा था, पर सच्चाई यह है कि वो नौसिखिया अपराधी था। यही वजह है कि उसने श्रद्धा की हत्या करने से लेकर मेहरौली में उसके शरीर के टुकड़े फेंकने तक हर जगह पर सबूत छोड़ा। और यही वजह है कि वही सबूत अब दिल्ली पुलिस एक एक कर इकट्ठा कर रही है। इस मामले में आरोपी का नार्को टेस्ट भी हो चुका है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस मामले में पुलिस सही तरीके से सबूत इकट्ठा करेगी और आरोपी को सख्त सजा मिलेगी। अब दिल्ली पुलिस पर पूरा दारोमदार है ये साबित करने का कि आफताब ने सोच समझकर होशो हवास में प्लानिंग के तहत श्रद्धा को मारा, और इसलिए दिल्ली पुलिस की टीम आफताब का नार्को करवा रही है। पिछले 18 दिनों से आफताब पुलिस के सामने कई बार उस गुनाह को कबूल कर चुका है, जिसके सबूत और सुराग की तलाश में दिल्ली पुलिस ने 5 राज्यों की खाक छान मारी है, लेकिन उसके हाथ भरे नहीं कहे जा सकते। लेकिन खुद कत्ल के आरोपी ने माना है। 8 मई की रात आफताब और श्रद्धा का झगड़ा हुआ। झगड़े की वजह वही पुरानी थी। श्रद्धा शादी करना चाहती थी और आफताब हमेशा की तरह टाल रहा था। उस रात झगड़ा इस कदर बढ़ा कि गुस्से में आफताब ने श्रद्धा का गला जोर से पकड़ लिया और तब तक पकड़े रहा जब तक कि वो मर नहीं गई। कत्ल के बाद उसने ठंडे दिमाग से लाश को ठिकाने लगाने की साजिश रचनी शुरू की। अगले रोज यानी 19 मई को दिन में वो लोकल मार्केट की तिलक इलेक्ट्रॉनिक शॉप से एक बड़ा वाला 300 लीटर का फ्रिज खरीद लाया, साथ एक बड़ी आरी भी। घर आने के बाद बाथरूम में बैठकर लाश के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू किए। उन टुकड़ों को वो छोटे छोटे पॉलिथीन बैग में रखता गया और उन्हें फ्रिज में। गर्मी तेज थी, लाश 24 घंटे पुरानी होने से बदबू आनी शुरू हो गई थी, इसलिए वो लाश के टुकड़े करता, बाथरूम साफ करता और पूरे घर में परफ्यूम डालता रहता। यानी जो कुछ भी आफताब अब तक कबूल करता रहा है, उससे जुड़े सवाल नार्को टेस्ट के दौरान पुलिस की जांच की दिशा को और सही रास्ते पर आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। अभी तक पुलिस के पास सबूत के तौर पर केवल आफताब का कबूलनामा ही है।